नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष के बाद ये जो महीना आया है इसे पौष महीना के नाम से जाना जाता है। इसे खरमास भी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये साल का 10वां महीना होता है। इस महीने में भगवान सूर्य की आराधना करने से हमारे जीवन में हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पौष के महीने में सूर्य की उपासना करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ ये महीना पिंडदान और तर्पण के लिए भी बहुत खास महत्व बताया। इस महीने में किया गया श्राद्ध कर्म और पिंडदान से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वहीं इस महीने में सूर्य देव की आराधना करने से हमारे जीवन में उज्ज्वलता की कमी जो होती है वह नहीं रहती है। हमें संतान के सुख की भी कमी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में संतान विहीन लोग सूर्य देव की आराधना करें, उनकी उपासना करें और उनकी कथा का वाचन और श्रवण करें तो उनके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस साल यानी कि 2022 में पौष का महीना शुरू हो रहा है जो 2023 में 7 जनवरी तक चलेगा। दोस्तों, पौष के महीने में सुबह सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ हमें अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है। दोस्तों, पौष मास की संकष्टी इस साल यानी कि 2022 में 11 दिसंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। इस दिन भक्त जन बड़े ही भक्ति भाव से भगवान गणेश की विधिवत पूजन करेंगे और उनसे आशीर्वाद की प्राप्ति करेंगे। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम पौष महीने में चतुर्थी के दिन पौष संकष्टी व्रत कथा सुनेंगे और साथ ही साथ इस दिन भगवान गणपति की पूजा किस तरह से करें कि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज संकष्टी के दिन भगवान गणपति की पौष संकष्टी व्रत कथा लेके भगवान गणपति का नाम। पौष मास में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पौष गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य ही पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश हम पर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। इस दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत महत्व होता है। अब आइए हम पौष मास की चतुर्थी की व्रत कथा सुनते हैं। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली ने रावण को अपनी कांख में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुल सत्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुल सत्य जी ने विचार कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुल सत्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है।
रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। रावण की बात सुनकर पूल सत्यजी बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृक्षासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसीलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो भी पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। इस तरह से गणेश चतुर्थी का व्रत करने से हमारे जीवन में आने वाले हर एक कष्ट हमसे दूर हो जाते हैं। हमारे साथ बोलिए, ओम गणपतये नमः।